नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आज बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हम एज़ वुमेन बहुत ज़्यादा एंगेज करते हैं। हमें ये लगता है कि अगर किसी ने हमसे हमारी एडवाइस माँगी है या कोई हमारे पास किसी प्रॉब्लम को लेके आया है, तो हम इमीडिएटली उनको सॉल्यूशन देते हैं। एज़ अ थेरेपिस्ट, एज़ अ फ्रेंड मैं ऐसा मानती हूँ कि हम सब में इतनी ताकत है और इतनी अकल है और इतनी इंटेलिजेंस है कि हम अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकें। अगर आपके साथ आपके फ्रेंड हैं, आपके कोई रिलेटिव हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं और आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माँग रहे हैं या सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं। शायद वो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि उनको बहुत बोझ लग रहा है। शायद वो इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते। शायद ये भी हो सकता है वो इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि वो एक तरह से अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं पा रहे हैं। तो इन सिचुएशंस में जब लोग आपसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, तो आप सबसे अच्छी चीज़ उनके लिए क्या कर सकते हैं? The best thing you can do as a friend, as a partner, as a mother is just to listen. Listening इतना पावरफुल मैकेनिज्म है कि हम कई बार उसकी इम्पोर्टेंस को ही भूल जाते हैं। अगर हम सिर्फ दूसरों की बातों को सुने, तो आप मान के चलिए कि उनके मन की जो उस वक़्त स्थिति होती है, वो उस बात को करने से ही प्रोबेबली 70% बेटर फ़ील करती है। हम जिस संसार में रहते हैं, उस संसार में आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ़ अपनी बात बताना चाहते हैं। वो इसलिए हमसे अपनी प्रॉब्लम या बात शेयर नहीं करते कि आप उनको वो सॉल्यूशन दें। वो इसलिए शेयर करना चाहते हैं क्योंकि वो किसी को नहीं जानते जो सिर्फ़ बैठ के सुनेगा। आपने कभी अपने आप को ऑब्ज़र्व भी किया हो, अगर कोई आपको अपनी प्रॉब्लम से शेयर कर रहा है या बता रहा है अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो आप इमीडिएटली कहें, मेरे ख़्याल से तुम ये कर लो, मेरे ख़्याल से बेटर ये है, यही सॉल्यूशन है और तुम इसको फ़ॉलो करो। हम बात जब करते हैं, तो हम सुनने के लिए बात नहीं कर रहे होते। हम बात इसलिए कर रहे होते हैं कि बंदे, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी बात जो हो गई, अब तुम सुनो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका वे आउट क्या है, इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। शायद वो इंसान ये जानता है कि उसका रास्ता क्या है, और दूसरी बात ये है उसके सर्कमस्टांसेस, उसके सोचने का तरीका, उसकी सिचुएशन, उसको कैसे सबसे अच्छा हैंडल करना है, वो वही जानता है। अगर मान लीजिए आपकी फ्रेंड आपसे अपने बॉस के बारे में कुछ बात करती है, परेशान है और उसको ऑफिस में कुछ काम हुआ है या कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो आपसे शेयर करती हैं। क्या आप उनके बॉस को जानते हैं? आप उनके बॉस को नहीं जानते। क्या आप उनकी बॉस की पर्सनैलिटी को जानते हैं? आप नहीं जानते। क्या आप अपनी फ्रेंड के ऑफ़िशियल में स्पेस में वो कैसे बिहेव करती हैं उसके बारे में जानते हैं? आप कुछ नहीं जानते। तो जैसे ही आपने अपना व्यू पॉइंट या अपनी सॉल्यूशन अपने फ्रेंड को दी कि उसको ये सिचुएशन को, ऑफ़िशियल सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना है, आपने 50% इन्फॉर्मेशन के साथ वो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। आपको क्या लगता है वो सॉल्यूशन काम आएगा? शायद नहीं, क्योंकि आपको पूरी सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं है, उसके कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। तो बेहतर ये होगा, जब ऐसी कोई बात आपकी फ्रेंड आपसे शेयर करती है, तो आप सुनें और फिर अच्छे से, आराम से, कोई जल्दबाजी के साथ जब आप सुनेंगे उनकी बात को, उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? आपको हैरानी होगी, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 80 ईयर ओल्ड लेडी या जेंट्स हों, फैमिली के कोई मेंबर हों, या आपके हस्बैंड हों, या आपके कोलीग्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, वो सॉल्यूशन अपने आप आपको बताएंगे इमीडिएटली, क्योंकि
वो उस सिचुएशन से इतने ओवरवेल्म थे और उन्होंने उसको कहीं शेयर नहीं किया था, उसका इतना स्ट्रेस था उनके ऊपर। जैसे ही उन्होंने वो बात शेयर की और आप जब उनसे ये सवाल पूछते हैं, आपको क्या लगता है? आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सडनली उनका दिमाग ना खुल जाता है। इट बिकम्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड दे विल देमसेल्व्स टेल यू, आई थिंक मुझे इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना चाहिए था। और यही एज अ फ्रेंड आप उनके लिए कर सकते हैं। ये आप उनको सबसे बड़ी सपोर्ट दे सकते हैं कि आपने उनकी बात सुनी और उनको इनकरेज किया कि अपनी सिचुएशन के लिए सॉल्यूशन वो खुद ढूंढे, क्योंकि वो ही एक बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि उनको अपनी सिचुएशन का सबसे ज़्यादा अच्छा पता है कि उनको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो अगर हम बेवजह अपनी एडवाइस लोगों को ना दें और उनको इनकरेज करें कि वो अपनी लाइफ की सॉल्यूशंस को खुद ढूंढें, मुझे लगता है एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, एज अ पेरेंट, ये बहुत खूबसूरत तरीका है लोगों को एम्पावर करने का, लोगों को ये बताने का कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे, आप में वो ताकत है कि आप उनके साथ डील कर सकें, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने का। हम एज अ पेरेंट हमेशा नहीं रहेंगे, एज अ लाइफ पार्टनर यू विल नॉट बी ऑलवेज देयर फॉर योर लाइफ पार्टनर, बट टू इनकरेज देम, टू एम्पावर देम कि आप मुझे बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी लाइफ की बेस्ट सॉल्यूशंस आपके अंदर हैं। ये एक बहुत खूबसूरत वे है हर इंसान को एक तरह से एक शक्ति प्रदान करने का, उनको अपनी शक्ति और उनकी अपनी पावर को रियलाइज करवाने का कि ये आपकी ताकत है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन उसके साथ आता है। कई बार हम इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता या हमें उसका सॉल्यूशन क्लियरली नहीं दिखता है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लिसनिंग के एक आर्ट फॉर्म को डेवलप करेंगे। आप सॉल्यूशंस देने की जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन अपने आसपास जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करते हैं, उनको एम्पावर करेंगे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चैलेंजेस, लाइफ की सॉल्यूशंस को खुद ढूंढ सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।